इंडेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइफाइड के बारे में बात करते हैं, जो कि आमतौर पर बच्चों में देखा जाता है। बच्चे आमतौर पर बाहर की चीज़ें खाते या पीते रहते हैं, जो हाइजीनिक नहीं होती, जो उतनी साफ़ नहीं होती। इसके कारण एक बैक्टीरिया, जिसे साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है, उनके शरीर में एंटर कर जाता है और इससे टाइफाइड नाम की बीमारी होती है। सबसे पहले हम इसके लक्षणों यानी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइफाइड के लक्षणों को पहचानें। उसके बाद हम इसके कारणों के बारे में और आखिरी में उपचार और कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि किसी बच्चे या बड़े को टाइफाइड ही हो सकता है। तो इसे जानने के लिए आपको कुछ लक्षणों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कुछ इस तरह हैं। देखिए, सबसे पहले रोगी को बुखार आता है और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि बुखार आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया बस अभी ही आपकी बॉडी में एंटर हुआ है। बुखार आने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया 7 से लेकर 14 दिन पहले ही बॉडी में एंटर हो चुका है और अभी अपनी संख्या बढ़ा रहा है, जिससे कि आपको बुखार आ जाए। इसके बुखार की एक खासियत होती है, ये सुबह से बढ़ना शुरू होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे टाइफाइड हो चुका है, वो सुबह उठेगा, कुछ देर बाद उसे बुखार आने लगेगा, जो दोपहर में थोड़ा बढ़ जाएगा, शाम को थोड़ा और बढ़ जाएगा और रात तक काफ़ी तेज हो जाएगा। इसके बाद रात में धीरे धीरे बुखार कम होगा और सुबह तक बुखार काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति सुबह उठेगा तो बुखार फिर से बढ़ना चालू होगा और यही पैटर्न रात तक चलता रहेगा। तो ये टाइफाइड का क्लासिकल सिम्टम है और इसे पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा लक्षण है बुखार के साथ पेट दर्द होना, क्योंकि टाइफाइड का बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा आंतों को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यदि किसी को बुखार के साथ पेट दर्द हो तो उसे टाइफाइड की जांच करवाकर दवाएं शुरू कर देना चाहिए। तीसरा लक्षण है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या। इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है और आपके पेट पर लाल रंग की फुंसियाँ या चकत्ते भी देखे जा सकते हैं, जो 2 या 3-4 दिनों में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ये भी एक क्लासिकल सिम्टम है टाइफाइड की पहचान करने का। चौथा लक्षण है कमज़ोरी होना, क्योंकि साल्मोनेला बैक्टीरिया सीधे आपकी आंतों पर ही हमला करता है और आंतों को नुकसान पहुंचाता है। आंतों को नुकसान होने के कारण व्यक्ति का खाना ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ना ही पानी। तो इससे व्यक्ति कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है और जब व्यक्ति के शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है तो उसे काफ़ी सर दर्द होता है। इसके बाद जैसे जैसे बुखार बढ़ता है, वैसे वैसे कई लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, खासकर बच्चे। इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि बहुत नशे में हो या बहुत ही नेगेटिव बातें करने लगते हैं। इसका कारण ये है कि जब भी तेज बुखार होता है तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें पहचान कर आप टाइफाइड फीवर की पहचान कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं जो कि दूसरे हफ्ते में आते हैं, जैसे पेट फूलना, नब्ज धीमी हो जाना, भूख पूरी तरह से खत्म हो जाना, वज़न कम होना, सांस लेने में परेशानी होना, हरे रंग का मल आना और साथ ही कई लक्षण। लेकिन यहाँ तक नौबत ना आ पाए, इससे पहले ही जो मैंने आपको पहले लक्षण बताए हैं उन्हें पहचान कर आप मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि सही उपचार शुरू हो सके। अब जानकारी लेते हैं कि टाइफाइड का कारण क्या है। तो देखिए, टाइफाइड का कारण है साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया और इसकी कई तरह की प्रजातियाँ। ये गंदगी से फैलता है, खासकर बाहर के गंदे खाने और गंदे पानी से। आप याद रखिए कि एक संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। कारणों के बाद जब व्यक्ति इस बीमारी के साथ अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख सकता है, जिनके बारे में हम शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अब जो टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वो सभी टेस्ट करेगा। ज़्यादातर मामलों में एक टेस्ट से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति के लक्षण टाइफाइड के बैक्टीरिया के कारण हैं या किसी और कारण हैं। तो टेस्ट में ब्लड कल्चर टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि खून की जांच, स्टूल और यूरिन कल्चर किया जा सकता है, यानी कि मल मूत्र की जांच। इनके अलावा शरीर इस बैक्टीरिया से लड़ते हुए कुछ तरह की एंटीबॉडीज़ बनाता है, उनका भी टेस्ट किया जा सकता है, जिन्हें आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। और विडाल टेस्ट तो किया जाता ही है, हालांकि विडाल टेस्ट उतना रिलायबल नहीं होता है। इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा यही होगा कि आप जल्द से जल्द लक्षणों की पहचान करें और अपने डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि टाइफाइड का इलाज जितना जल्दी शुरू होता है ये उतनी आसानी से काबू में आ जाता है और आप जितनी देर करते हैं कॉम्प्लिकेशंस उतने ही बढ़ते जाते हैं। अब जहाँ तक दवाओं की बात की जाए तो इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से ही किया जाता है। इस वीडियो में मैं किसी खास एंटीबायोटिक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति के वजन और बाकी सब चीज़ों के आधार पर आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। नॉर्मली एंटीबायोटिक गोलियाँ दी जाती हैं, यानी कि टैबलेट, और कभी कभी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं, जो कि व्यक्ति की कंडीशन पर डिपेंड करता है।
और आप एक बात याद रखें कि डॉक्टर ने आपको जितने दिनों की दवाएं दी हैं वो कोर्स पूरा करें, भले ही आपको 4 या 5 दिनों में राहत मिलने लगे। दवाओं को बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बैक्टीरिया आपके शरीर में रह जाता है और आपको बार बार टाइफाइड हो सकता है। इसलिए आप दवाओं का कोर्स पूरा ज़रूर करें। अंत में बात आती है सावधानियों की। तो आप साफ़ सफाई रखें, टॉयलेट जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, बाहर का खाना ना खाएं, साफ़ पानी पिएं, हो सके तो पानी को उबाल कर और ठंडा करके पिएं। पौष्टिक भोजन करें, दूध दही खिचड़ी दलिया, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन वाला खाना खाएं। पानी भरपूर पिएं और ग्लूकोज या ग्लूकोन डी भी लें। नारियल पानी पिएं, फ्रूट्स लें जैसे कि तरबूज, जिसमें कि पानी और शुगर दोनों भरपूर होते हैं। यानी कुल मिलाकर अपने शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी ना होने दें। तो इस तरह टाइफाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप लक्षणों की पहचान करके डॉक्टर से जल्द संपर्क करें और जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।